सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर करेक्टर के जज्बात और फैसले सब कुछ बदल देंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है असलम के बेचैन दिल से। उसे एहसास होता है कि सावल का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन शक का जहर दिल में बैठ चुका होता है। असलम सोचता है कौन है ये लोग जो मेरे गराज खरीदने के पीछे पड़े हैं। इसी सोच में डूबा असलम घर जा रहा होता है कि अचानक शेख बख्तियार के बंदे वैन लेकर आते हैं और उसे ज़बरदस्त होकर मार देते हैं। एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। असलम ज़मीन पर बेजान पड़ा होता है और वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस सीन के साथ दूसरी तरफ पिया और उसकी माँ परेशान है। पापा घर नहीं आए और उनका शक सीधा सावल पर जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर वो सावल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस सावल के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां टीपू सब कुछ सच सच बता देता है कि सावल का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था। ये बात सुनकर पिया और उसकी माँ दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं। सावल बिना कुछ कहे असलम को ढूंढने निकल पड़ता है। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल तक हर जगह उसकी तलाश जारी रखता है। आखिर उसे एक हॉस्पिटल में असलम जख्मी हालत में मिलता है। सावल फौरन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता है और उसे घर ले आता है। घर के बाहर जब एम्बुलेंस की आवाज़ गूंजती थी, पिया और उसकी माँ घबरा जाती हैं। वो सोच भी नहीं पाती कि अंदर क्या होने वाला है, लेकिन जब वो देखती हैं कि सावल ही उनके बाबा को लेकर आया है तो उनकी आंखों में शुक्रिया और दिल में पछतावा भर जाता है। सावल सिर्फ इतना कहता है, अपने बाबा का ख्याल रखिए, और चला जाता है। पिया उसे दूर तक देखती है। वो मुस्कुराहट जो सावल के चेहरे पर होती है एक सुकून भी देती है और एक दर्द भी। अगला मंजर यूनिवर्सिटी का है। पिया क्लास में नहीं होती और अलियार उसकी कमी महसूस करता है। लुबना के साथ मिलकर वो पिया के घर पहुंचता है। माहौल बिल्कुल बदल जाता है जब अलियार अपने स्टाइल और प्रोटोकॉल के साथ वहां पहुंचता है। पिया को ये सब पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अलियार का ये रवैया सिर्फ उनके मोहल्ले के लोगों के लिए अजीब नहीं, बल्कि उसके लिए भी एक परेशानी है। सावल को भी पता चल जाता है कि पिया के घर कोई मेहमान बार बार आ रहा है। वो सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। वक्त आता है जब सावल और अलियार आमने सामने आ जाते हैं। सावल कहता है, ये इलाका मेरा है, यहाँ आने से परहेज कीजिए। ये एक ऐसी मुलाकात है जहाँ दोनों के बीच एक नया तनाज़ा शुरू होता है। इस बीच पिया और सावल के रिश्ते में नरमी आनी शुरू हो जाती है। एक शाम जब पिया ट्यूशन पढ़ा कर निकलती है तो देखती है कि सावल चाय बना रहा होता है। पिया कहती है, पिछले दिनों गलतफहमी हो गई थी, सॉरी कहना था। सावल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पिया जिद करती है, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उस वक्त दोनों के बीच जो खामोशी होती है उसमें दोस्ती वाली फीलिंग होती है। और अब एंट्री होती है शेख दाऊद की। वो जो पहले जुए का मालिक था अब बिजनेस वर्ल्ड का नया चेहरा बन गया है। सवाल ये है कि सावल करीम बिल्डर्स के पीछे छुपी सच्चाई तक पहुंच पाएगा या दाऊद का माजी फिर से उसके रिश्ते में खतरा बनेगा। और सबसे बड़ी बात, जब दाऊद अपने बेटे अलियार के साथ पिया का रिश्ता लेने जाएगा तो क्या होगा। ये एपिसोड इमोशंस, एक्शन और सस्पेंस का परफेक्ट रोल है। असलम का एक्सीडेंट, सावल का एहसास और दाऊद के इरादे, सब कुछ कहानी को एक नए मोड़ पर ले आते हैं। आपको क्या लगता है, सावल और पिया के बीच अब दूरियां खत्म होंगी या किस्मत उनको फिर अलग कर देगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये है हॉनेस्ट रिव्यूज़ जहां मिलता है असली सच।